हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग उतावला हैं क्योंकि आज हम बताने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 जीव विज्ञान का, जिसका नाम है किशोरा अवस्था की ओर। आप सभी लोग जानते हैं कि हम जब हैं आप सभी लोग क्लास 8 में आए हैं तो आप किशोरा अवस्था की ओर प्रवेश कर रहे हैं या प्रवेश कर चुके हैं। तो इस अवस्था में आप जानेंगे क्या क्या घटना घटित होता है, क्या क्या चेंजिंग आता है पूरे इस बॉडी में, आपको हम बताने वाले हैं। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में अवस्थाएं होते हैं, जिसमें बाल्यावस्था, सबसे पहले तो होता है गर्भावस्था, जिसको प्रसव पूर्व अवस्था भी बोलते हैं, प्री नेटल स्टेज। और दूसरा है उसको बोलते हैं शैशवावस्था। तीसरा जो होता है बाल्यावस्था। एक होता है इसको बोलते हैं किशोरावस्था, जो हम बताने वाले हैं। मेन यही है किशोरावस्था। उससे पहले का थोड़ा बहुत हम बता देंगे, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे किशोरावस्था से। उसके बाद आता है युवा अवस्था, उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था, और उसके बाद जो आता है लास्ट स्टेज वृद्धावस्था। वृद्धावस्था कहने का मतलब इस अवस्था के बाद आप भगवान के प्यारे हो जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है किशोरा अवस्था की ओर। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो क्वालिटी साउंड बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीका से अच्छा शब्द को जोड़कर आपको समझाने का, बताने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है किशोरा अवस्था की ओर। इस भारतीय सोसाइटी में अवस्थाएं जैसे एक होता है, जैसे सबसे पहले इसको बोलते हैं प्रसव अवस्था या फिर इसको बोलते हैं गर्भावस्था। गर्भावस्था, इसके बाद आगे पढ़ेंगे शैशवावस्था, उसके बाद आगे पढ़ेंगे बाल्यावस्था, उसके बाद पढ़ेंगे किशोरावस्था, उसके बाद पढ़ेंगे युवा अवस्था, उसके बाद पढ़ेंगे प्रौढ़ावस्था, उसके बाद पढ़ेंगे वृद्धावस्था। यानी इतने सारी अवस्थाओं को हम बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गर्भावस्था, या इसको बोलते हैं प्रसव अवस्था या प्रसव पूर्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री नेटल स्टेज, यानी सबसे पहला स्टेज यही है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। गर्भावस्था या प्रसव प्री नेटल स्टेज, ये 9 मंथ या 220 दिन, ये उस स्टेज को बोला जाता है जिसमें बच्चा मां के गर्भ में पल रहा होता है। उस समय की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। यानी 9 मंथ बच्चा जब मां के गर्भ में पल रहा होता है, यानी उसका जब जन्म नहीं हुआ होता है, वो पहले यानी गर्भ में पल रहा होता है, उस अवस्था को, उस स्टेज को हम गर्भावस्था बोलते हैं। इसकी विशेषताएं जानते हैं कि यह अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होती है। ये माता गर्भधान से, यानी माता के गर्भ के जो पल रहा है बच्चा, उस अवस्था को कहते हैं गर्भावस्था। इसमें आप जान गए, समझ गए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसको एक अगला स्टेज है, यानी जन्म से लेके 5 वर्ष तक, इसको बोलते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था कहने का मतलब जो जन्म ले लिया, जैसे पहले गर्भ धारण माँ की हुई थी, बच्चे को जन्म दे दी, जब वो बच्चा धरती पे आ चुका है तो वहां से लेकर 5 वर्ष तक, यानी जब जन्म हो गया, जन्म से लेकर जब 5 वर्ष का बच्चा हो जाएगा, उस बीच के समय को, उस बीच के स्टेज को शैशवावस्था कहते हैं। तो पहला हम जान चुके हैं गर्भावस्था के बारे में। दूसरा हम जान रहे हैं कि जन्म से लेकर 5 वर्ष के बीच के समय को या बीच के स्टेज को शैशवावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? शैशवावस्था। इसमें पहला है कि इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। अब बोल रहे हैं कि इसको हमको समझ में नहीं आया, इसको विस्तार समझाइए। यानी कहने का मतलब कि इस अवस्था में जो बच्चा है पूर्ण रूप से, यानी पूरा के पूरा अपने माता पिता पर डिपेंडेंट रहता है। नहीं कि माता मतलब हमको दूध पिलाएगी तो हम पिएंगे, खाना खिलाएगी तो हम खाएंगे, ये सारा डिपेंडेंस किस पे है? माता पिता पे। आगे है, इसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है।
मूल प्रवृत्तियों, जैसे हाँ, इसका जो मूल प्रवृत्ति जो 14 प्रकार का होता है आप जानते हैं। जैसे इसको भूख प्यास का एहसास होगा तो रोएगा, है नहीं, दुख होगा तो रोएगा, भूख भूख प्यास का एहसास होगा तो खाने के लिए मतलब रोएगा, है ना, और दुख का एहसास होगा तो भी रोएगा, और सुख का एहसास होगा तो हंसेगा। यानी ये मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, समझे। तो अब अगला है कि इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है। ये जो अवस्था है, ऐसे अवस्था है इसमें बच्चों का जिज्ञासा बहुत ज्यादा होता है, समझे। जिज्ञासा बहुत ज्यादा कहने का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें बच्चों को कुछ पूछने के, जैसे हम बोलेंगे पापा ये क्या है, बोलेंगे ये घोड़ा है, ये क्या करता है, तो बेटा ये चलता है, क्यों चलता है, यानी वो बार बार केवल सवाल को आगे बढ़ाते जाएगा। उसको जिज्ञासा है जानने का, कोई भी चीज को जिज्ञासा है जानने का उसको पूरा विस्तार से। अब पूछेगा ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, ये क्यों होता है, यानी उसको पूरा का पूरा जिज्ञासा है कोई भी चीज को जानने का। तो ये समझ गया, ये समझ गया, यह बताया कि जिज्ञासा ज्यादा होती है, ठीक। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना यानी फीलिंग ऑफ सेल्फ लव होती है। आत्म प्रेम की भावना, जैसे मान लीजिए एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं, एक को आप गोद लीजिए तो आपसे मतलब बहुत ज्यादा लगाव रखेगा, बोलेगा कि नहीं उसको नहीं लीजिए, हमको ही बस रखिए। ऐसा होता है आत्म प्रेम, मतलब वो जानेगा कि हमको केवल प्रेम करे, उसको ना। अब स्वार्थी भी होता है बच्चा इसमें, तो समझ गए। आत्म प्रेम की भावना होती है यानी फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। इसे खिलौने की आयु कहता है, टॉय एज। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं खिलौने से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अगर आप 18 साल के 19 साल के हैं या आप 13 या 14 साल का हैं, अगर आपको खिलौना दे दिया जाए झुंझुना बजाने के लिए, बाबू लो झुंझुना बजाओ, तो आप नहीं पसंद करिएगा झुंझुना बजाना, पसंद करिएगा नहीं करिएगा। अब ये जो बच्चा है इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, अगर इसको खिलौना दे दिया जाए तो आपको दिन भर इसको कोई मतलब नहीं, कोई दुनिया कहाँ जाए। इसका कहावतियों को है, गांव में कहावत कहा जाता है, अपना काम बनता तो भाड़ में जाया जानता है ना, तो वही वाला हिसाब इसका है। इसको अगर खिलौना दे दिया जाए ना तो इसको कोई टेंशन नहीं है कि दुनिया क्या हो रहा है, समझ गए। तो ये खिलौने का स्टेज, टॉय स्टेज, इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा, इमिटेशन द्वारा सीखता है। यानी बच्चों में नकल करने की आदत, नकल करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होता है शैशवावस्था में। अगर आप किसी को बोल रहे हैं पीछे से वो भी बोलेगा, बोलेगा बाबू बोलो पापा, तो बोलेगा पापा, फिर बोलते हैं बाबू बोलो मम्मी, फिर बोलता है मम्मी। यानी इस अवस्था में आप उसको जो सिखाइएगा वो सीखेगा। तो ये रहा है आपका शैशवावस्था। हम आशा करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छा समझ चुके होंगे। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हो गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे हम बताने वाले हैं बाल्यावस्था, जिसको बोला जाता है चाइल्डहुड स्टेज। ये स्टेज में बच्चे 6 से 12 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं, यानी 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक के बीच के जो बच्चे होते हैं इसको बोलते हैं बाल्यावस्था। वो बाल्यावस्था के अंदर आते हैं। इसे जो पहला इसका, जैसे देखिए, इसे आंतरिक स्कूल का एज कहा जाता है। आंतरिक नहीं, प्रारंभिक स्कूल का एज कहा जाता है। यानी इस अवस्था में बच्चा पहुंचते ही स्कूल जाने योग्य हो जाता है। बच्चे उसको बोलते हैं कि बच्चा हम कल से तुमको एडमिशन करा दिए हैं, कल से तुमको स्कूल जाना है। बैग ले दिए, पूरा मतलब कॉपी किताब पूरा बैग में भर दिए। आजकल के बच्चों को इतना बैग भारी हो जाता है कि उसको चलने में मुश्किल हो जाता है। यानी इस स्टेज में वो बच्चा स्कूल जाने योग्य हो जाता है, यानी प्रारंभिक स्कूल का एज कहा जाता है इसको, समझ गए। अब आगे है, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। कैसे? गंदी अवस्था। ये गंदी अवस्था क्या है? जैसे इस अवस्था के बच्चों जब खाना खाते हैं तो इधर गिरा लिए उधर गिरा लिए, पूरा मतलब जितना था शर्ट सब खराब कर लिए, जितना कपड़ा वो सब खराब कर लिए, और कभी कभी मुंह भी नहीं धोते हैं, ऐसे खाना खाएं और याद पड़ा उधर बुला रहा है मेरा दोस्त, भागल चला गया और गया मार दम से पहुंच के तो चला गया। यानी उसको कोई फिक्र नहीं कि मेरा कहाँ गंदा है क्या नहीं है, मतलब दिन भर खेलेगा,
धूरी गर्दा पूरा उसको लगल रहेगा, लेकिन आएगा वैसे बेड पे सो जाएगा। और माँ शाम को उसको 4 चप्पल मरबो करेगी, बरियारी उसको गोड़ हाथ मतलब धोबो करेगी, है ना। यानी इस अवस्था को बोलते हैं गंदा अवस्था। इस अवस्था में बच्चे साफ सुथरा अपना रहते नहीं है, उसको रखा जाता है। वो खुद से मतलब सोचे गंदे ही रहने के लिए। इस अवस्था में उसको कोई टेंशन ही नहीं है कि मैंने क्या हो रहा है, कहाँ पे हमको गंदा हो रहा है, कहाँ गंदा नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ गए, इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। आगे है कि इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। तार्किक चिंतन, अब जैसे मान लीजिए आप स्कूल में जाते थे या ट्यूशन जाते थे, जब बाल्यावस्था में थे तो देते थे सर जी की होमवर्क कल से बना के लाना है। अब बच्चे क्या बताते बहाना, सर मेरे यहाँ तो लाइन कट गया था, हम नहीं बना पाए। कोई बोलता है कि सर मेरा कॉपी जो है घर पे छूट गया, इसी चलते हम मतलब आज नहीं ला पाए आपका होमवर्क जो दिए थे। कोई बोलता है कि नहीं सर, तो हमारे यहाँ तो मतलब थोड़ा सा झगड़ा हो रहा था, बाबू कॉपी फाड़ दिया तो मैया कॉपी फाड़ दी। यानी इस तरह से जो उसको मतलब बहाना बनाने का तार्किक क्षमता है वो विकसित हो जाता है। इस एज में विकसित डेवलप हो जाता है। यहाँ पे इसे बोलते हैं तार्किक चिंतन की अवस्था। अब आगे है, इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इस अवस्था के बच्चों में देखिएगा ना तो दाढ़ी मूंछ उगा हुआ रहता है, ना ही कुछ। यानी इस स्टेज में बच्चे बहुत स्मार्ट दिखते हैं, बहुत अच्छा दिखते हैं। अगर गंदा ना किया हुआ हो तो, नहीं तो उसमें कोई थी उसको नहीं रहता है, गंदा भी कर सकता है। उसको जब साफ सुथरा करके आप देखिए तो बहुत स्मार्ट लगता है। ये एज उसको बोलते हैं स्फूर्ति की अवस्था, यानी स्मार्ट एज। उसको दाढ़ी मूंछ नहीं रहता है, एकदम चिकना रहता है, बहुत स्मार्ट लगता है इस एज के बच्चे। इसे खेल की अवस्था कहा जाता है। इस एज में बच्चे जो है खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उसको खेल से बहुत लगाव होता है। वो खेल रहा है, उसको बोलिए कि बाबू जाओ पढ़े, टाइम हो गया, वो नहीं जाएगा, उसको टांग के लेना पड़ता है। हमारे जमाने में तो मतलब हम भी तो मतलब नए एज के हैं, लेकिन अब तो नहीं। अभी होता है कुछ बच्चों के साथ, जब पढ़ने नहीं जाने का मन होता था तो गार्जियन घर से बोड़ा पे टांग के पूरा गोड़ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया और टांग के जाके मास्टरवा से इसको मारिए कि पढ़े नहीं आ रहा था। यानी उस तरह से हमारे साथ मैंने बिहेव हो रहा था। तो समझिए वो बच्चा को मतलब क्या बीत रहा होगा। उसको बच्चा को लगाव किससे है? खेल से। उसको बोल दिया जाएगा वहां पे खेल हो रहा है, वहां पे जाओ। एक जगह बोल दिया जाए कि से वहां पढ़ाई हो रहा है, वो नहीं जाएगा पढ़ने, उसको खेल से लगाव है। क्या समझे? तो ये रहा खेल की अवस्था। आगे इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। यानी इस अवस्था में जो स्टोरेज करने की जो क्षमता है विकास कर जाता है, डेवलप कर जाता है। अब जब सच्चाई बात है, जब स्कूल में जा रहा है तो बच्चा को जब ये माइंडसेट डेवलप नहीं करेगा स्टोर करने का तो कैसे पढ़ लिख सकता है ना बात। तो यहाँ से इसका जो स्टोरेज करने का जो क्षमता है माइंड में धीरे धीरे विकसित करने लगता है। तो आप समझ गए, इस अवस्था में संग्रहण करने की प्रवृत्ति, स्टोरेज, कोई भी बात को स्टोर कर लेगा। जैसे आप बोलिएगा वो स्टोर कर लेगा, पढ़ने में भी ठीक ठाक हो जाएगा। अब पढ़ने में सबको ठीक नहीं होता है, उसको जिसका आईक्यू मजबूत होगा वही तो तेज होगा। यानी आईक्यू मजबूत करने का मतलब उसको स्टोरेज करने का क्षमता अधिक है। अब है कि इसे टोली समूह की अवस्था कहा जाता है। टोली समूह, यानी इस अवस्था के बच्चे जो है समूह में रहना पसंद करते हैं। यार दोस्त पूरा बना लेगा, इधर जाएगा तो चल यार वहाँ काम है। जैसे दशहरा के समय में हमारे यहाँ पर्दा का सिनेमा लगता था, तो हम लोग 5 से 6 बजे तक पूरा बोड़ा उड़ा लेकर खाना पीना खाकर हम बोलते थे कि आई रहे, बताओ तू घरे चल जाएगा तो हम तुम कैसे बुलाएंगे। और हमारे यहाँ मतलब फोन भी नहीं रहता है, दोस्त है तो हम लोग पास छोटे छोटा लेकिन के पास बाल्यावस्था में फोन थोड़ी ना रहता है, नहीं रहता है फोन। तो लोग क्या करेगा, फोन करेगा। उन लोग बोलता है कि हम तुम्हारे गेट के सामने आकर 3 बार ताली बजाएंगे और तुमको निकल जाना है। एक प्रकार से कोडवर्ड में बात करता था और बोलता था कि हम तुम्हारे सामने मतलब घर के पीछे आएंगे, हम एक सीटी बजाएंगे तो समझ आना कि हम बुला रहे हैं तुमको। आ जाता था, पूरे कमेटी बनाकर टोली में लेकिन बड़ा समूह बनाकर जाता था पर्दा सिनेमा देखने। तो इस तरह का व्यवहार होता है बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड स्टेज में। 6 से 12 वर्ष के बीच के बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ चुके होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।